हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है अपने बर्थडे के लिए, जिसको मैं आज ही डाल दे रहा हूँ एडवांस में, क्योंकि मुझे लगता है कि कल से फिर काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे सेकंड राउंड की, तो इसलिए इस वीडियो को मैंने आज ही डालने की सोची है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है होटल मैनेजमेंट वर्सेज पेरेंट्स का इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते तो हैं तो वो होटल मैनेजमेंट करें, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनके करियर सेफ्टी को देखते हुए या करियर को अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो लोग ना होटल मैनेजमेंट का खुल के सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना ही खुल के अपोज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो कम पढ़े लिखे होंगे या थोड़े से पढ़े लिखे होंगे या ऐसे होंगे जिन लोगों को होटल इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों का मैं यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पेरेंट्स के देखने के लायक है या इसको देखकर वो लोग कुछ चीज़ को समझ सकते हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में, तो आप उनको ये वाली वीडियो जरूर दिखाना, और जिसके बाद मुझे लगता है कि वो लोग भी आपका होटल मैनेजमेंट में खुलकर सपोर्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले एक डाउट यहाँ पर बच्चों के मन में भी है कि उनके पेरेंट्स शायद उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सारी की सारी गलती है हम यूट्यूबर्स की है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है आपको काउंसलिंग देने की, और हम सोसाइटी वाले लोगों की है जो होटल मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इवन कि जिन लोगों ने कभी होटल मैनेजमेंट करी नहीं है, कभी 5 स्टार होटल में गए नहीं है, काम नहीं किया है, वो लोग भी 5 स्टार होटल के ऊपर कमेंट कर देते हैं, उनके स्टाफ के ऊपर कमेंट कर देते हैं और होटल मैनेजमेंट वालों की लाइफ के ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गाइस कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को गलत समझना बंद करिए। वो बिल्कुल सही है, वो आपके करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। आप वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा बन जाएं, अच्छा अर्न करने लगें, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। इसलिए वो आप लोगों को सोसाइटी की बातें सुनकर और जो वो देखते हैं उसके हिसाब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर चाहते हैं कि आप उस कोर्स में जाइए जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। बात करते गाइस, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे खुद तो 40-50 हज़ार रुपए की बीए कर रहे होते हैं, लेकिन वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जिसका पेरेंट उसको होटल मैनेजमेंट करवाने वाला है उनके ऊपर कमेंट कर देते हैं कि होटल मैनेजमेंट करके क्या बावर्ची बनेगा, या फिर जूठी प्लेटें जूठे बर्तन ही उठाएगा, या फिर वॉशरूम साफ करेगा। तो के लिए मेरे पास एक अच्छा सा आंसर है, यस अंकल, ये लड़का खाना भी बनाएगा, ये लड़का वॉशरूम भी साफ करेगा और ये लड़का या लड़की वेटर भी बनेगी, लेकिन ये खाना बनाएगा एक 5 स्टार होटल में जहाँ की एक डिश 3 से 4 हज़ार रुपए की होती है। ये लड़का पानी भी सर्व करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को जो एक पानी के गिलास के 4 से 500 रुपए पे करने के लिए रेडी होते हैं। हाँ अंकल, ये खाना भी सर्व करेगा, जूठी प्लेटें भी उठाएगा लोगों की, जो लोग इसको प्लेट उठाने के 4 से 5 हज़ार रुपए बिल पे करेंगे और साथ के साथ 200 से 300 रुपए टिप भी देंगे। और नहीं होंगे वो लोग, वही सेलिब्रिटी होंगे, वही पॉलिटिशियन होंगे, वही सोसाइटी के चार्म पीपल्स होंगे जिनके पीछे आप लोग खड़े रहते हैं भीड़ में सेल्फी खिंचवाने के लिए या उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में कोई भी नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए 5 स्टार होटल में कोई भी नॉर्मल पीपल नहीं जा सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आपका बेटा और बेटी लाइफ टाइम तक किचन में सब्जियां ही नहीं काटेंगे, वो वेटर ही नहीं रहेंगे, वो हाउस कीपर का काम ही नहीं करेंगे, वो सामान ही नहीं उठाएंगे फ्रंट ऑफिस में, वो रिजर्वेशन ही नहीं करेंगे फ्रंट ऑफिस में। ये सब उनका एक ट्रेनिंग है जिसको करने के बाद वो 3 से 4 साल के बाद मैनेजर लगेंगे 5 स्टार होटल्स में और लोगों से ये वाला काम करवाएंगे। तो इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए, ट्रेनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर इनको ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी तो ये डायरेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, तो इनको पता नहीं होगा कि ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जाता है, तो ये अपने जूनियर्स को क्या सिखाएंगे और उनसे कैसे काम करवाएंगे, क्योंकि एक 5 स्टार होटल का मैनेजर बनने वाले हैं या मैनेजर बनने वाली हैं, तो इन लोगों के पास एक बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 5 स्टार होटल को रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि एक जो 5 स्टार होटल होता है उसका बजट कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए का होता है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा होटल आपके बेटा या बेटी को रन करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनको इतनी सी ट्रेनिंग तो गाइस करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। आपको बता दूं कि ये बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ होटल मैनेजमेंट में ही जरूरी नहीं है अंकल जी, ये बेसिक ट्रेनिंग हर जगह होती है। आप चाहे सिविल इंजीनियर को उठा के देख लीजिए, अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग भी करता है तो भी उसको ग्राउंड लेवल पे जाके एसीसी के बड़े बड़े ब्लॉक्स ईंट जैसे होते हैं उनको समझना पड़ेगा, उनका साइज याद करना पड़ेगा, उनको फिट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर वो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी करता है तो उसको टीवी खोलना पड़ेगा, मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। अगर चलो हम इन सब की बात छोड़ दें, अगर हम सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर की बात करें जो अभी इंडिया में है, रितेश अग्रवाल के सीईओ, जो कि अभी 23 या 24 साल के ही हैं, तो अगर जब उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि वो ग्राउंड लेवल पे उतरे, छोटे छोटे 1 स्टार 2 स्टार होटल्स में गए, वहाँ उन्होंने डाटा कलेक्शन का काम किया और उसके बाद ही उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया।
इसलिए गाइज उसकी उन बंदों ने भी ट्रेनिंग करी है, वो भी ग्राउंड लेवल पे गए हैं, उन्होंने भी हम जैसे आम लोगों के बीच में गलियों में घुस के लोगों से रिक्वेस्ट करके डाटा कलेक्शन का काम किया है। जैसे उन्होंने डाटा कलेक्शन का काम किया है वैसे ही यहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी है। जैसे एक पॉलिटिशियन डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वैसे ही आप लोग भी किसी 5 स्टार होटल में डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते, ट्रेनिंग लगेगी। जैसे एक पॉलिटिशियंस पहले स्टेट लेवल पे, पहले सिटी के लेवल पे लड़ता है, फिर स्टेट लेवल पे लड़ता है, फिर धीरे धीरे वो नेशनल लेवल पे, फिर एमपी एमएलए, उसके बाद पीएम बनता है। वैसे ही आप धीरे धीरे पहले ओटी, फिर सुपरवाइजर, फिर जाके आप मैनेजर बनोगे। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना है। लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोगों के पेरेंट्स को बोल देते होंगे कि होटल मैनेजमेंट करने से क्या होगा। उनके खुद के बच्चे 30-40 हज़ार रुपए की बीए कर रहे होंगे, जो कि 30-40 हज़ार रुपए, उनको बताइए कि 30-40 हज़ार रुपए तो आप सिर्फ सीट रिजर्वेशन के ही दे रहे हैं। आपकी फीस कितनी है? आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। आप अभी अगर 17 या 18 साल के, आप 21 साल की उम्र तक अर्न करने लग जाएंगे। और देखना गाइस कि 21 साल की उम्र के बाद वो लोग ही आप लोगों के पेरेंट्स को बोलेंगे कि शर्मा जी, वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था उस टाइम पे अपने बेटा या बेटी को ये वाला कोर्स कराने का। हमारे बेटा या बेटी आज 22, 23, 25 साल, 30 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हैं, घर पर ही है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और आप 25 या 23 साल की उम्र तक इंडिया के 4-5 स्टेट्स, और हो सकता है आप में से कुछ फॉरेन की 2-3 कंट्रीज में भी काम कर चुके होंगे। वो टोटली आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये इंडस्ट्री क्या लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास सिर्फ इतना सा ही है कि अंकल और आंटी, किस लोगों से आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि किस से लड़कियां सेफ नहीं है? बिल्डिंगों से, जानवरों से, या होटल के कमरों से, या होटल के सामान से? किस लोगों से सेफ नहीं है? वो सोसाइटी से ही सेफ नहीं है। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि हैदराबाद में पिछले साल क्या हुआ था एक डॉक्टर के साथ। उस चीज़ को देखे, उस लड़की ने तो होटल मैनेजमेंट नहीं करी थी, उसने तो एक सबसे अच्छा कोर्स किया था जो हर एक के पेरेंट्स चाहते हैं, डॉक्टरी का कोर्स किया था, और वो डॉक्टर भी बन गई थी। फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लड़की गलत थी, यहां पर हम सोसाइटी वाले गलत हैं। इसमें इस इंडस्ट्री को ब्लेम ना करें, होटल इंडस्ट्री को ब्लेम ना करें, इसमें अपनी सोसाइटी को ब्लेम करें, सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करें। यार इस इशू को, अगर इस इशू पे बात करने लगूंगा तो ये इशू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बात है कि अंकल और आंटी, अगर आप अपनी लड़की को इस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होके भेजिए। इस इंडस्ट्री बुरी नहीं है, वो तो सोसाइटी बुरी है। अगर सोसाइटी चेंज हो जाएगी तो हर एक जगह सुधर जाएगी। और अगर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक बार किसी भी होटल को गूगल करके देखिए, उसके जो यंगेस्ट मैनेजर्स हैं आजकल जो निकल रहे हैं, उसमें 50% लड़कियाँ ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में लड़कियाँ भी इक्वल ही भागीदार है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ लड़कों के लिए ही है। इस इंडस्ट्री में लड़कियां सेफ नहीं है, या फिर लड़कियां इस इंडस्ट्री में आ जाएंगी तो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी मैनेजर बनने की। मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार गूगल करके देख लेना आप इस चीज़ को कि आपको किसी भी 5 स्टार होटल की फ़ोटोज़ में, उनके स्टाफ्स की फ़ोटोज़ में लड़कियाँ भी उसी अमाउंट रेशो में दिखाई देंगी जिस रेशो में वहाँ पर बॉयज़ होंगे। बस मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस इंडस्ट्री को गलत बताते हैं, या फिर आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अंकल आंटी जी प्लीज़ उनको डीमोटिवेट मत कीजिए। मुझे पता है कि आप उनके ड्रीम्स को चाहते हैं कि वो पूरे करें, अपने ड्रीम्स को, आप उनके फ्यूचर को लेके फिक्रमंद हैं, लेकिन उन पर एक बार ट्रस्ट कीजिए, उनको अपनी लाइफ के 3-4 साल दीजिए, उनको मौका दीजिए कि वो अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर आप उन लोगों को पैसा भी दे देते हैं कोर्स करने के लिए, लेकिन उनको बार बार ये रियलाइज़ करवाते हैं कि ये कोर्स गलत है या फिर ये है, तो हो सकता है कि वो आपकी बातों में लग के डॉक्टर या इंजीनियरिंग भी कर ले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज इंडिया में कितने % इंजीनियर्स और डॉक्टरी करने के बाद लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों के माइंड से कुछ मिथ्स निकल गए होंगे, और जो रह गए हैं उनको भी हम आगे वाली वीडियो में निकालते रहेंगे धीरे धीरे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज तक मैंने कभी नहीं बोला है कि मेरी वीडियो को कर देना शेयर, लेकिन मैं आज बोलूँगा, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों के माइंड में थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करिए।